उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाने पर बवाल हो गया। लाठियां चल गई। हाल ये हो गया है कि लोग हाथापाई पर उतर आए। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पुण्यतिथि मनाई जानी थी और तभी एनएसयूआई और सपा छात्र सभा के साथ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट होने लग गई। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई और सपा छात्र सभा के छात्र साथी कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मना रहे थे और तभी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व गरौठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी वहां पहुंचे हुए थे। जब इस कार्यक्रम की भनक एबीवीपी को लगी तो हल्ला हो गया। भनक लगते ही विद्यार्थी परिषद के छात्र और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और तभी ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। एबीवीपी के छात्र और कार्यकर्ता इस बात पर अड़ गए कि ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम राजनीतिक है, क्योंकि इसमें सपा के नेता शामिल हैं और इसलिए एबीवीपी ने विरोध चालू कर दिया और मारपीट शुरू हो गई। हंगामा जब बढ़ गया तो पूर्व गरौठा विधायक दीपनारायण और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी लोगों को समझाने लगे, छात्रों से बातचीत करने लगे ताकि इस मामले को यहीं पे सुलझाया जा सके, खत्म किया जा सके। एक बार आप ये तस्वीरें देखिए, कैसे एबीवीपी और सपा छात्र के बीच ये गाली गलौज होता है, फिर मारपीट होती है, यहाँ तक कि पुलिस को भी आकर मामला सुलझाना पड़ता है, लेकिन तब भी ये हंगामा नहीं रुकता है और लगातार हाथापाई, लोग जूते फेंकने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, तमाम चीजें चलने लगती हैं। इसके बाद विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी गेट को बंद कर दिया और सपा नेताओं को अंदर ही रोक दिया कि वो बाहर ना आ सके। अब इसके बाद सपा कार्यकर्ता गेट पर चढ़ गए। कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन की कार को भी घेरने लगे। प्रदीप जैन का कहना है कि वो 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग हो रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उसका ये माहौल है। हम पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की जन्मतिथि पे विचार व्यक्त करने आए थे और कोई किसी के साथ अप्रिय घटना निकली होगी, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद पुलिस, कम से कम 3 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं। जिस तरह का माहौल है, उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में यही कारण है कि मॉब लिंचिंग होती है। जो हम जैसा व्यक्ति जो 24 घंटे जनता के बीच में रहता है, उसकी सहायता पुलिस नहीं कर पा रही, तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी की सहायता पुलिस क्या करती होगी। यानी कि कुल मिलाकर नेताओं के पहुंचने पर यह बवाल शुरू हो गया। पुण्यतिथि के कार्यक्रम को रोक दिया गया, लेकिन एबीवीपी की प्रांत मंत्री ये कहने लगती हैं कि पूरा हॉल कार्यक्रम वाला जो था वो नेताओं से भरा था और उन्हें लगता है कि सारे नेता यहां आकर गुंडागर्दी करेंगे और इसीलिए वो विरोध करते हुए, यानी कि इससे पहले कोई बवाल हो और मारपीट या बहस हो, उससे पहले ही उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। हालांकि जब वो लोग वहां पहुंचे तब तक कोई बहस नहीं हुई थी, लेकिन एबीवीपी वहीं बैठ गया था धरने पर और तमाम चीजें का वो विरोध करने लगा। एक बार इसको भी सुनिए। सारे नेता आकर हमारे विश्वविद्यालय में छात्रों से गुंडागिर्दी करेंगे, उसके विरोध में हम लोग यहाँ रोकते हैं उनको। तो हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक 8-10 की संख्या में हम लोग थे। तो हमारी बहनें थी, हम थे, मैं स्वयं थी। तो हमारे कार्यकर्ताओं पर दीपनारायण यादव जो पूर्व विधायक रहे हैं, प्रदीप जैन आदित्य जिनकी हम अभी गाड़ी रोके हुए हैं, और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक और प्रमुख दायित्ववान कार्यकर्ता मिलकर हमारी छात्रा बहनों को मारते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मारते हैं, हमारे प्राण सहमति के गले पर लात रखते हैं। हम बचाने जाते हैं तो हमसे धक्का मुक्की करते हैं। अब एक तरफ एबीवीपी ये आरोप लगा रहा है कि पहले सपा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, तो दूसरी तरफ सपा कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वो केवल पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसे रोकने के लिए ये सारा हंगामा हुआ। अब पुलिस ने भी 11 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया है, जिसमें दीपनारायण यादव और प्रदीप जैन का नाम भी शामिल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देख रहे थे भारत एक सोच। मैं थी गौरी वर्मा। शुक्रिया।